जरा तसव्वुर करें, एक शहर इंतशार में डूबा हुआ है, लोग चीख रहे हैं, इमारतें जल रही हैं। इसी तबाही के बीच एक नकाबपोश शख्सियत खड़ी है, खौफ को खुद पर हावी नहीं होने दे रही। वो हीरो है, द सिंबल ऑफ जस्टिस, होप एंड ब्रेवरी। लेकिन साये में एक और शख्सियत भी मौजूद है। वो सब कुछ बिखरता देखकर मुस्कुरा रहा है। वो समझता है वो दुनिया को एक फरेब से आजाद कर रहा है। वो विलन है जिसे लोग खौफजदा होकर देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो हमें तजस्सुस में भी डाल देता है। हम हीरोज को आइडलाइज क्यों करते हैं, लेकिन विलन्स की शख्सियत में भी इंटरेस्ट रखते हैं। एक ही शख्स कैसे हीरो बन जाता है और दूसरा विलन। आइए इन किरदारों को समझने की कोशिश करते हैं। सुपर हीरोज हजारों सालों से कहानियों का हिस्सा रहे हैं। कदीम दौर में लोग ताकतवर जंगजुओं की कहानियां सुनाते थे, जैसे कि हरक्यूलिस, थोर। आजकल ये कहानियां सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन की शक्ल में जिंदा है। माहिर नफ्सियात कार्ल जंग ने हीरो आर्केटाइप का थ्योरी दिया है, जो दुनिया की हर कहानी में पाया जाता है। हर हीरो की कहानी एक जैसी होती है। एक आम इंसान अपनी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है। वो किसी बड़े साने या आजमाइश का सामना करता है और उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करके लड़ाई लड़ता है। यही वजह है कि सुपर हीरोज हमें मुतासिर और पुरजोश करते हैं। सोचें, स्पाइडरमैन पीटर पार्कर एक आम लड़का था, लेकिन जब उसका अंकल मर जाता है तो ये सानिया उसे बदल देता है। बैटमैन बचपन में वालिदैन का कत्ल हुआ और उसके बाद वो दुनिया के सबसे बड़े जुर्म के खिलाफ लड़ने वाले हीरो में तब्दील हो गया। ये किरदार हमें अपने हकीकी मसाइल से निकलने और मजबूत बनने की तरगीब देते हैं। साइकोलॉजिकली हम रोल मॉडल्स तलाश करते हैं ताकि इन जैसा बन सके। सुपर हीरोज हिम्मत, इंसाफ और ताकत का सिंबल होते हैं। सुपरमैन इखलाकियात का सिंबल है। आयरन मैन इंटेलिजेंस का सिंबल है। वंडर वुमन फ्रीडम का सिंबल है। तहकीकात से ये साबित हुआ है, जब हम सुपर हीरोज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी हमें उनकी जद्दोजहद, उनका स्ट्रगल अपनी स्ट्रगल जैसा महसूस होता है। हीरोज हमें ये सिखाते हैं कि हीरो बनने के लिए कोई सुपर पावर की जरूरत नहीं, बल्कि गुड इंटेंशन की जरूरत होती है। अगर हम हीरोज को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो हमारी मिसाली शख्सियत का रिफ्लेक्शन है, तो फिर हम विलन से क्यों मुतवज्जा होते हैं, क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? कार्ल जंग के मुताबिक हर इंसान के अंदर शैडो सेल्फ होता है, यानी पोशीदा नफ्सियाती पहलू। इसमें गुस्सा, लालच, खुद गर्जी और पावर की हवस शामिल होती है। हम इन एहसासात को दबाते हैं क्योंकि माशरा इन्हें गलत कहता है, लेकिन विलन अपनी तारीकी को कबूल कर लेते हैं। वो वही करते हैं जो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। वो कवानीन तोड़ते हैं, वो ताकत हासिल करते हैं और वो किसी के काबू में नहीं आते। मिसाल के तौर पर जोकर, इसे पैसे, ताकत की परवाह नहीं है। ये सिर्फ दुनिया में क्योस देखना चाहता है, इंतशार देखना चाहता है। लोकी जो चालाक, झूठा और खुद गर्ज है, लेकिन फिर भी हम उसे पसंद करते हैं। विलन्स हमें अपनी छुपी हुई शख्सियत का झलक दिखाते हैं, जो हम कभी कभी महसूस करते हैं लेकिन तस्लीम नहीं करते। बहुत से मशहूर विलन पैदाइशी बुरे नहीं होते, लेकिन वो जिंदगी के तजुर्बात की वजह से विलन बन जाते हैं। जैसे एक्समैन का मैग्नीटो, उसके खानदान को जंग में मार दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इंसानों से नफरत करने लगता है। थैनोस, वो समझता था आधी कायनात को खत्म करना जरूरी है कि बाकी लोग जिंदा रह सकें। इसलिए बाज़ औक़ात हम विलन से हमदर्दी महसूस करते हैं क्योंकि हमें उनके दर्द का एहसास होता है। सोचें, अगर आप भी उन विलन की तरह हालात के शिकार होते तो क्या आप मुख्तलिफ होते? सबसे दिलचस्प बात यह है कि हीरो और विलन में ज्यादा फर्क नहीं होता। बैटमैन और जोकर, बैटमैन नज्म ज़ब्त और कानून पर यकीन रखता है, जोकर आजादी और इंतशार पर। बैटमैन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, जोकर उसे आजाद छोड़ देता है। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो दोनों म्यूटेंट्स के हकूक के लिए लड़ते हैं। एक अमन का रास्ता चुनता है, दूसरा जंग का। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या हीरो और विलन एक दूसरे का अक्स होते हैं? हत्ता कि सुपरमैन जो नेकी का सिंबल है, कुछ कहानी में बुराई की राह पर चलता है जब वो इंसानियत से मायूस हो जाता है। ये चीजें ये साबित करती हैं कि हीरो और विलन में असल फर्क उनके इंतखाब का होता है, उनके चॉइस का होता है। तो जरा सोचें, अगर आपको आज सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप दुनिया की भलाई के लिए खुद को कुर्बान करेंगे या आप ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हकीकत ये है, कोई भी खालिस हीरो या खालिस विलन नहीं होता। हर इंसान के अंदर रोशनी, लाइट और डार्कनेस दोनों मौजूद होते हैं। तो असल सवाल ये है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे।